अच्छा, एक कहावत और है हमारे यहाँ। क्या कहावत है? भजन, भोजन और शयन ये खुद करे पार पड़ती है, दूसरे से करवाने से पार नहीं पड़ती। इसको आप यूँ समझ लो, अगर भूख आपने लग रही है और रोटी आप मेरा गदर दो तो क्या आपकी भूख शांत हो जाएगी? इसी प्रकार नींद आपको आ रही है, अल्लाह कहता तू सो जा मेरे नाम का, तो क्या आपकी निद्रा पूरी हो जाएगी? तो इसी प्रकार भजन का है, बोले मेरे नाम की तू जाए ये कथा में है जी। तो भाई कोई किसी के नाम का कथा में नहीं जाता, कोई किसी के नाम का भजन नहीं करता, सब अपना अपना करना पड़ता है। तो भजन, भोजन और शयन तीनों खुद करे पार पड़ती है, ये हमारी भागवत में है। एक प्रसंग आता है शिव जी की माया का प्रभाव। मुनि बोले, हे तात, हे महाभाग, आप धन्य हैं जो परम भक्ति दायिनी शिव जी की यह अद्भुत कथा हमें सुनाई। हे सर्वज्ञ, व्यास जी के प्रश्नों के अनुसार आप हमें फिर शिव जी की कथा सुनाइए, क्योंकि आप व्यास जी के शिष्य हैं और शिव तत्व में प्रवीण हैं। सूत जी ने कहा, हे व्यास जी, शिव भक्त मुनीश्वर सनत कुमार ने पूछा था, वही मैं सनत कुमार के शब्दों का आपको बताता हूँ। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, उस सुखदायक कथा को सुनो जिसे सुनने से शिव जी की भक्ति उत्पन्न होती है। ब्रह्मा, विष्णु, ईश्वर संबंधी त्रय रूप, तीनों रूपधारी प्राणियों की आत्मा भूत नामक शिव जी की परामूर्ति है। देवताओं की 8 योनियां और 9वीं मानव योनि और पक्षियों की 5 योनियां होती हैं। वर्तमान, भूत और भविष्य आदि यह सारा प्रपंच शिव जी के द्वारा ही प्रकट होता है। यानी ना तो कुछ भूत है, ना कुछ वर्तमान है, ना कुछ भविष्य है। कारण ये है, हम यहाँ खड़े हैं, हमारे को यहाँ का ही दिखाई दे रहे हैं, और हम छत के ऊपर खड़े हो जाएं तो आसपास का दिखाई देने लग जाएगा, और ऊपर चले जाएं तो पूरा गांव भी दिखाई देने लग जाएगा। तो इसी प्रकार जो परमात्मा हैं वो सर्वज्ञ हैं, सब चीज़ों को देखने वाले हैं, उनके लिए कोई भूत, कोई वर्तमान और कोई भविष्य नहीं है। भाई विकास पासोरिया जी एक कथा के माध्यम से समझाते हैं कि नदी बह रही है, नदी में कोई चीज़ बहती हुई आ रही है और उसको कोई देखने वाला है, तो वो क्या कहेगा, नदी में वो चीज़ वो रही, और थोड़ी देर बाद क्या कहेगा, ये रही, और थोड़ी देर बाद क्या कहेगा, वह गई। जबकि वो चीज़ तो वही है और वही आ रही जा रही है। नदी के लिए, उसके लिए कोई वो नहीं है, लेकिन देखने वाले के लिए भूत, वर्तमान और ये हो गया। तो ये भूत, वर्तमान और भविष्य ये महादेव के प्रपंच हैं, यानी कि दिखावा है, माया है, छल है। स्थिति ये है कि परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। ये कल भी थी, आज भी है और कल फिर रहेगी। कल हमारे पापा दादा के रूप में थी, आज हमारे रूप में है, कल हमारे पोता पोतियों के रूप में आ जाएगी। इतनी कहानी है, जाना आना कहीं नहीं, रहना यहीं है। 5 योनियां होती हैं तथा वर्तमान, भूत और भविष्य आदि यह सारा प्रपंच शिव जी का ही प्रकट किया हुआ है। और बढ़कर, इससे भी बढ़कर अंत में शिव जी में ही लय हो जाता है। जाना भी कितने नहीं है, जहाँ से आए थे वहीं मिल जाना है। जैसे पानी है, वाष्प बन गया, उड़ गया, बादलों में चला गया, बरस गया, फिर खेता में आ गया, नदियाँ में आ गया, नीचे चला गया और वो घूम फिर के फिर समुद्र में चला गया। ये सारी की सारा ये चलता रहता है जल चक्र की तरह। तो आत्मा भी इसी प्रकार आती जाती रहती है, रहना कहीं नहीं, यही रहना, लास्ट में वो परमात्मा में ही विलय हो जाएगी। नरक का वर्णन आता है कि नरक है क्या, और किस किस ने नरक देखा और किस किस ने नहीं देखा। नरक के बारे में क्या क्या सुना है, क्या क्या होता है नरक में।
क्या क्या होता है सुना तो होगा थोड़ा बहुत। क्या पकौड़े बने हैं और कीड़े बने पड़ते हैं और कीड़ा भोजन मिल जाए और एक ले छोड़ दिए जाओ और भाई सारा चौगुल दोनों को होता है नहीं, एक ले पड़े रह जाओ हो, गरम गरम जड़ता बचल पड़ो हो, हैं ठंडे ठंडा बचल पड़ो हो। नो हो ये चीज देखी तो कोनी, किस किसने नहीं देखी एक बार हाथ खड़ा कर लो, किसे न कौन देखी। अच्छा अब ये हमारे बच्चे हैं छोटे बच्चे, ये बता देंगे बेटा शरीर में हड्डी कैसे बनती है, शरीर में मांस कैसे बनता है, खून कैसे बनता है, शरीर में मांस और खून कैसे बनता है, हैं? ये कैल्शियम प्रोटीन विटामिन मिनरल ये कहाँ से आते हैं? जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं और पीते हैं उनसे हमारे को मिनरल प्रोटीन ये सारी चीज़ें मिलती हैं और इन्हीं से हमारे अंदर शरीर में खून बनता है, इन्हीं से मज्जा बनती है, मांस बनता है और इसी से हमारा जो जीव है वो बनता है। तो शुक्राणु जो हैं वो भी यहीं से आते हैं, सारी चीज़ें यहीं से बनती हैं। अब ये भोजन कहाँ से बनता है? जो हम बातें जो खेत में उगता है जो सारा का सारा है वो ये हमारे शरीर में जाके खून बनता है, मज्जा बनता है, ये सारा का सारा बनता है। और ये खेतों में अन्न कहाँ से उत्पन्न होता है? हैं? बीज बो दिया, पानी नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगी, धूप नहीं मिलेगी, तो क्या ये बन जाएंगे? ऊर्जा भी चाहिए, तो ये ऊर्जा उनको वहां से मिलेगी, यानी पानी शरीर से मिलेगी। अब गरुड़ पुराण किस किसने सुना है? गरुड़ पुराण सबने सुना है ना? उसमें वैतरणी गंगा का जिक्र आता है। वैतरणी गंगा क्या है? जीव खून की नदी में बह रहा है, जीव मवाद की उसमें बह रहा है। इसी में यही आता है सारा का सारा वर्णन कि इतने कोष की नदी है और उस कोष के अंदर जीव बहता हुआ जा रहा है और बहते बहते वो खून में, मवाद में, विष्ठा में, मलमूत्र में, इन सब से निकलता हुआ जा रहा है। तो जो ये जीव है इसकी सारी की सारी गति इस बेटी ने बता दी कि वो शुक्राणु बनने से पहले वो भोजन में था, भोजन से पहले वो पेड़ पौधों में था, पेड़ पौधों से पहले वो जल में था और जब शुक्राणु बन गया तो माँ के गर्भ में है। माँ के गर्भ में रक्तिकाएँ ये बह रही हैं, किसी में खून है, किसी में मवाद है, किसी में विष्ठा है, किसी में मलमूत्र है और पता नहीं कहाँ कहाँ से वो होके आ रहे हैं। और जब तक वो आता है, जब तक जीव बनता है, उससे पहले उसने कहाँ कहाँ क्या क्या सफ़र तय किए। कभी वो वाष्प बन के उड़ा, कभी वो ऊपर तक गिर दिया गया, कोई रेत की बूंद, कोई बूंद जलते रेत में पड़ी, कोई जलती बूंद या वो था ग्लेशियर पे पड़ी, बर्फ बन के जम गई और फिर बर्फ वाकत टूटी, कद नहीं टूटी, कोई अनाज के ऊपर पड़ गई। वो जीव ये यात्रा करता करता भोजन में आया। अब भोजन में आने के बाद भी कभी उसको पीस के आटा बनाया और उसके बेलन के साथ में रोटी बनाई जा रही है या थप्पड़ मार मार कर उसको बढ़ाया जा रहा है, और कभी उसको मोमोज बना के उबलते पानी में छोड़ दिया, और कदे वो बेसन बनकर पकोड़े बनकर तेल में तले जाने लग रहे हैं। ये गति हमारे ही हाथों से हो रही है, हम ही उसकी सारे के सारे भोग दे रहे हैं कलयुग वाले हिसाब के, कलयुग के नरक वाले हिसाब के। कभी वो तेल को तल रहे हैं, कभी वो आग में सेक रहे हैं, इधर तक कच्ची रहेगी, इधर तक पक्की रहेगी, और कदे कदे तो उसमें खाते भी खुद कोने कुत्ते आगे घेरते हैं। मतलब उसका भोजन भी वहाँ तक आने का वो नहीं हुआ। और कभी
उसमें कीड़े पड़ते हैं तो वह न हमारा काम की ना आपके काम की, वह उड़ने गे दी जाए कि मेरा कुंडी पे कै दिन तक सिर है। जितने भी ये पेड़ पौधे हैं ये सारी चीजें अपनी आंखों से देख रहे हैं लेकिन चल फिर नहीं सकते, वहीं पे खड़े हैं। गन्ने का जूस मैंने बता दिया, भी गन्ने का जूस पीना है शहद डाल के अगर आपको मूत्र संबंधी समस्या है तो। और अगर कैल्शियम की कमी है तो गन्ने के अंदर थोड़ा सा चूना डाल लो नाम मात्र का, तो कैल्शियम की कमी आपकी पूरी करेगा, विटामिन डी की कमी पूरी करेगा। अब ये चीज़ें इसको यूँ समझ लो, जिस आदमी ने आपसे मीठा मीठा बोल कर पैसे ले लिए कि दे दूंगा माँ तेरे, तो मैं बस अगले 2 दिन में मेरी लाटरी लागन वाली है, 2 दिन में मेरी बैंक की काफ़ी पूरी होगी, मैं ला कर दे दूंगा, और फिर वो 2 साल तक दर्शन को नहीं उसकी, फिर कहते रहो बेटा दे जा बेटा दे जा। तो जो मीठा मीठा बोल के आपको दे के गया है वो गन्ना बन के आता है। और गन्ने की हालत क्या होती है, गन्ने का जूस कैसे निकलता है, पहले पेला जाए और पेलने के बाद में उसकी मुक्ति हो जाती है नहीं, फिर वो डाल दिया जाए, फिर उसमें चींटी आकर लाग जाए। चींटी भी उसमें जब तक उसमें कीमे हैं जब तक उसमें खाएं, और जब वो चींटियां का भी मतलब का नहीं मिल जाए जब चूल्हा। तो यानी कि ये जीव है, इस जीव की गति आपकी आंखों के सामने हो रही है लेकिन पर्दा पड़ रहा है, हम देख नहीं पाते। इसको एक दूसरी कथा के माध्यम से भी आपको बताता हूं। महाभारत में गंधारी, कर्मों के फल हैं, ये कर्मों के फल भी मिलते हैं, वो बता रहे हैं। गंधारी महादेव की परम भगत थी, महादेव की कृपा से ही उनको 100 पुत्र प्राप्त हुए। और उसने भी सवाल कर दिया भगवान श्री कृष्ण से या महादेव से, जिससे भी सवाल किया, ये सवाल कर दिया कि ऐसे पहले तो मैं अपने पुत्रों के दर्शन करना चाहती हूँ, अंतिम दर्शन करना चाहती हूँ। बोले चल। जब उसकी आंखों की पट्टी खुलवाई तो उसने देखा कि आगे एक वृक्ष था, उस वृक्ष का नाम तो मैं नहीं लूंगा यहाँ पे, तो वृक्ष था। उस वृक्ष को देख के उसने कहा मेरे पुत्र कहाँ हैं, बोले ऐसे के नीचे कर रखे हैं पूरे। तो बहुत रोई, विलाप किया, और उसने कहा कि ऐसा मेरे से कौन सा पाप हुआ था जो मैंने यह दशा देखी। तब उसने कहा कि पिछले जन्म में तू विश्व सुंदरी थी, और विश्व सुंदरी थी तो तेरे मन में ये कामना थी कि मैं कभी बूढ़ी हूं ना, मेरे चेहरे पे कभी झुर्रियां आवे ही ना, और मैं हमेशा सुंदरी बनी रहूं। तुम्हारी माताएं जो ब्याह शादी में जाती हैं वो भी सुंदर बन के जाती हैं, रील चलती हैं, इसमें रीलों में दिखाते हैं 60 साल की भी 30 साल की बन के जाए। कैसे बनती हैं वो 60 की 30 की? मेकअप करवा के। तो उसने भी कह दिया भाई मेरे को भी मेकअप कर दे, और ऐसा मेकअप बता दे कि मैं कदे बूढ़ी दिखूं ही। तो जो मेकअप करने वाले थे, वैद्य थे, डॉक्टर थे, उनने कहा जी इसमें थोड़ी जीव हत्या होगी, हो जाने दे, जो होना है हो जाने दे, तू मेरी वह दवाई बना दे जिससे मैं बूढ़ी नहीं। तो बोले 100 केंचुए लेके और वो कोल्लू में पेले गए थे, और उनके रक्त से ये मेकअप तैयार होया था जो तने राज्य होकर लगाया था। तो तूने स्वीकृति भी दी, जानबूझ के उसको इस्तेमाल भी किया, उसी का सजा तेरे को ये मिली थी। ये प्रदीप मिश्रा जी की कथा में मैंने सुना था।
प्रदीप मिश्रा जी ने बताई। हाँ, प्रदीप मिश्रा जी की बताई हुई है ये कथा। तो वो कहते हैं हमारे को फैशन और वैसन वो नहीं करना चाहिए जिससे हमारे धर्म की हानि हो, जिससे हमारे धन की हानि हो। हमारा धन और हमारा धर्म जिस चीज़ से बच सके वो इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें दोनों का नुकसान होता हो वे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ये प्रदीप मिश्रा जी की बताई हुई कथा याद आ गई एकदम से, बस मैं कहा भाई सुना देते हैं। ऐसे ही विषम पितामह ने भी पूछा भगवान इनसे कृष्ण से कि कृष्ण जी यूँ बताओ मेरा क्या अपराध था जो इच्छा मृत्यु का वरदान होते हुए भी मेरे को तीनों के ऊपर पड़ा रहना पड़ा। तब श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि तू जा रहा था और कोई गो बीच में आ गई, उसको तूने जाने अनजाने उठा के फेंक दिया, अपने तीर से उठा के फेंक दिया और उसने कांटों में पड़ के प्राण दिए थे। तो जो कांटों के अंदर प्राण दिए उस समय उसके मन के जो भाव रहे वो तेरे को भुगतने पड़ रहे हैं, तो भी आज घाटों में पड़ा हुआ अपने प्राण दे रहे। इसी प्रकार धृतराष्ट्र ने भी पूछा कि भाई 100 बेटों का मृत शरीर, देखो इस धरती पे सबसे बड़ा मतलब अगर किसी को दुख है तो पहला दुख तो ये है कि किसी के पुत्र ना हो। इससे बड़ा दुख कौन सा है? पुत्र हो जाए और पुत्र निकम्मा हो। तो पुत्र निकम्मा हो, आपका कहा भी नहीं माने और आपके उल्टा परेशान भी करे, वो उससे भी बड़ा दुख है। और इससे भी बड़ा दुख कौन सा है? किसी का पुत्र उसके पिता के कंधों पे जाए और बोला मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि 100 बच्चे मेरे कंधे पे गए। तो उन्होंने बताया कि पीछे जन्म में 2 कथाएं प्रचलित हैं इसके लिए, दोनों कथाओं के भाव एक ही हैं। भाव ये हैं कि वो एक राजा के रूप में थे पीछे जन्म में, और उनके पास जंगल के राजा थे। वो बैली ये जो होते हैं ना, जो शिकार करते हैं, उनके राजा थे, जंगल के राजा थे। उनके पास बहुत से शिकारी थे उनकी प्रजा में, जो अपना शिकार करके अपना घर चलाते थे। एक शिकारी के यहाँ संतान नहीं थी, तो संतान नहीं थी, उसकी पत्नी ने दाना डालना शुरू कर दिया आंगन में, और उस आंगन के ऊपर चिड़िया आके बैठने लगी। उन चिड़िया के बच्चों से उसको प्रेम हो गया। भाई जिसके संतान नहीं थी वो चिड़िया से प्रेम करने लगी, उनको ही अपना बेटा मानने लगी। और ऐसे 100 चिड़िया वहां आके भोजन लेने लगी। 100 चिड़िया को सुबह भोजन डाला करती, अपना दाना डाला करती, और वे खाया करती। वो इस तरह राजी रहा करती जिस तरह उसकी औलाद खाना खाने लग रही हो। और बैलिया भी जो शिकारी था वो भी इस चीज़ में खुश था कि भाई मेरी पत्नी का ध्यान कितने तो लग गया, कम से कम दूसरे दुख से तो निकली। तो वो शिकारी भी उनको अपना बेटा मानने लग गया, चिड़ियाओं को अपना बेटा मानने लग गया। एक दिन शिकारी जंगल में गया हुआ था और परमात्मा की करनी कुछ ऐसी हुई, उसको कोई शिकार मिला नहीं। जब कोई शिकार नहीं मिला तो उसको एक चिड़िया बैठी हुई दिखाई दी। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, तो उसने चिड़िया का शिकार करने के लिए धनुष पे तीर चढ़ा दिया। और ये सारा मेरे परमात्मा करते हैं, परमात्मा मन में भाव लेके आते हैं। वो रोज शिकार करा करता, कोई खास बात तो नहीं, लेकिन आज परमात्मा ने उसका जीवन बदलना था। तो जीवन बदलना था तो उसके मन में भाव आया कि जिस चिड़िया को तू मार रहा है, इसको तो तेरी घरवाली अपने बेटे की तरह से रखती है,
तो ये भी किसी न किसी का बेटा तो है, और भाई तू इसका शिकार कर रहा है, इसका मतलब जिस तरह तेरी कोई चिड़िया हैं उनके साथ कोई गलत होया तो तेरी घरवाली दुखी होगी, तो इस चिड़िया का शिकार करा तो इसका भी कोई ना कोई दुखी होने वाला होगा, और उससे वो तीर चल नहीं सकता। वो खाली हाथ अपने घर वापिस आ गया और आके अपने पत्नी के सामने रोने लग गया कि भैया आज तो यही घटना घटी और कुछ मिला नहीं, चिड़िया के ऊपर मैं बाण छोड़ नहीं सका क्योंकि चिड़िया ने तो अपना बेटे की तरह रखे। तो उसकी पत्नी भी बड़ी खुश हुई। उसकी पत्नी ने कहा कि जो होता है परमात्मा की इच्छा से होता है, और ऐसा है नहीं कि सिर्फ मांसाहारी ही जीतते हैं, दुनिया है जो बिना मांस के भी जीतती है, घास फूस खाती है, तो हम भी खा लेंगे, की बात होगी, कोई दिक्कत नहीं, आज से हम शिकार नहीं करेंगे। बोले शिकार नहीं करेंगे तो फिर क्या करें? बोला करना क्या है? महादेव पशुपति के नाम से जाने जाते हैं। महादेव का नाम एक पशुपति भी, यानी कि इस संसार में जितने भी जीव हैं इन सब के पति, पति का मतलब पालनहार, इनको पालने वाले। जिस तरह हमारे घराड़े भी उड़ाने देते हैं तो आप लोग भी देते होंगे, ब्याह कर लिया था तो इनको कमान खाने की ड्यूटी तेरी है, तो पीछे तो कमा कर मनने की करना है ना? तो मतलब पति का मतलब पालनहार। तो हमारे महादेव पशुपति के नाम से जाने जाते हैं। इस संसार में जितने भी जीव हो सारे पशु हैं, कोई 2 पैर वाला, कोई 4 पैर वाला, और इन सब के पति महादेव हैं। तो बोले हम महादेव के दर्शनों को चलेंगे, पशुपति के दर्शनों को चलेंगे, आज्ञा महाराज से ले लें। बोले महाराज से आज्ञा तो ले लेंगे, लेकिन ये 100 बालक जीव जो हमने पाल लिए, इनका रक्षण कौन करेगा? पीछे से इनका भरण पोषण कौन करेगा? तो बोले भाई ये महाराज की ड्यूटी लगाओगे। अब महाराज के पास जाके उन्होंने प्रार्थना की कि हम देवों के देव महादेव पशुपति नाथ के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। तो राजा धृतराष्ट्र जो पिछले जन्म में थे वो बड़े खुश हुए कि भाई पशुपति नाथ के दर्शन करने के लिए जा रहा है, भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बोला जाओ, जो भी रुपए पैसे की और प्रसाद वगैरह की जो व्यवस्था चाहिए वो राजकोष से ले लो, जो भी धन दौलत जो भी चाहिए हमें तीर्थ यात्रा कर काटने वो ले जाओ, और थम जाओ, मेरी भी राम राम करके आई और काम की भी कुशलता बोल के आई। बोले महाराज रुपए पैसे की टेंशन नहीं है, ये रुपया पैसा तो परमात्मा की दया है, आपकी दया से। बोला टेंशन है तो यह है कि मेरी पत्नी ने ये 100 चिड़िया पाल रखी है और इनको ये अपना पुत्र समझती है, तो हमारे पीछे से इनका पालन पोषण कौन करेगा, इनका रक्षण कौन करेगा, ये चिंता है। इस चिंता के लिए हम आपके पास में आए। तो राजा ने कह दिया कोई चिंता नहीं, इनको मैं संभालूंगा और थम जाओ, एकदम निश्चित होके जाओ। ये लीलाएं, ये कथाएं हमारे को सिखाने के लिए होती हैं। वो दोनों पति पत्नी पशुपति नाथ के दर्शन के लिए चली गई। राजा ने ये जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली। राजा खुद तो कोई काम करते नहीं, राजा तो करवाते हैं। राजा ने एक ड्यूटी लगा दी कि भाई इन चिड़िया ने टाइम पर दाना पानी देना, इनकी संभाल रखना, ये तेरी ड्यूटी है जब तक वो नहीं आऊंगी। बोले ठीक है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि राजा की प्लेटलेट डाउन हो गई, डेंगू हो गया। समझ में आ गया ना, भाई बीमार हो गया। अब प्लेटलेट डाउन हो गई तो शरीर कमजोर हो गया और शरीर से कोई खाए नहीं बने। किसी का बुखार हो रहा हो, बेटा रोटी खा ले, वो नहीं खाता। खीर बना दूं, वो नहीं खाता। चूरमा बना दूं, वो नहीं खाता। डोसा ला दूं, वो नहीं खाता। इडली ला दूं, वो नहीं खाता। होता है ना ऐसा। तो राजा को भी सारे टेस्ट दे दिए भाई किसी तरह इसके कि में खाना शुरू हो गया। और जैसे हमारे बकरी का दूध बताते हैं,
और जैसे हमारी माताएं बच्चे को कुछ न कुछ खिलाने की कोशिश करती हैं, भाई किसी तरह हो कि मैं खा ले, जब भी तो दवाई असर करेंगी, जब शरीर में कि मैं जाओगा, शरीर में कुछ जाओगा नहीं तो दवाइयाँ भी कैसे असर करेंगी। तो वो टेस्ट बदलने के लिए कभी कुछ, और एक दिन रसोइये ने वो जो चिड़िया के बच्चे थे वो बना दिए और राजा को पच गए, राजा का शरीर उनको हजम कर गया। ये भी बताओ, बुखार में डॉक्टर तो नाट दिया चावल नहीं खाने। हमारा तो घर की घटना है, छोटा भाई जो डॉक्टर है हमारा, वो जब भी बीमार होता था तो हमारी माँ ने यूँ बताता है और कि मेरे को नहीं खाओ, चावल खाओगा, तो उसके लिए चावल बनाती थी, वो चावल खाता। तो जो चीज़ खाने लग जाए बच्चा, फिर माँ तो सारी युवाएं बना के देगी, ले भाई खा। अब वो जो चिड़िया के बच्चे उसके हजम हो गए, तो उसने एक के बाद एक वो बना कर सारे उसको खिला दिया। और जब तक वे दोनों पति पत्नी वापिस आए, जब तक सारे के सारे समेट दिए। आने पे पशुपतिनाथ का प्रसाद दिया, सबको आशीर्वाद दिया, सबको धन्यवाद कहा। अब बोला राजा ये हमारे बालक जो हैं वे हमने वापस लौटा दिए। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा ने मंत्री भेजा, मंत्री गया तो पता चला कि रसोइये ने तो सारे सुलटा दिए। अब मंत्री वापस नहीं आया, राजा गया, राजा को पता चला कि जिसका संरक्षण देने का तूने वादा किया था, वचन दिया था, उनका तो संरक्षण नहीं कर सका, वो सारे के सारे खत्म हो गए। तो वो भी हाथ जोड़ के वहाँ खड़ा हो गया। और जिसके बालक मर रहे हों, जिसने बालका समान पाले हों, वो उसने आशीर्वाद तो देने से रहे। तो वहाँ तेरे को श्राप मिला था, उस श्राप के वशीभूत तेरे को यहाँ उठाना पड़ा। तो ये सारे कर्मों के फल हैं, और कर्मों के फल भगवान स्वयं भी नहीं काटते, वो भी उनके अधीन रहते हैं। आप ये देखो, भगवान श्री कृष्ण पांडवों के रिश्तेदार भी थे, पांडवों के गुरु भी थे, और कुंती उनकी बुआ भी थी। वो चाहते तो सारे दुखों को चुटकी में खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन दुखों को कम कर दिया, उनको मार्गदर्शन दिया, उस मार्गदर्शन पे चल के वो दुख कम हो गए, इतना हो सकता है। और जब महाभारत खत्म हो गई, भगवान अपने घर को जाने लगे, उस समय भी कुंती का उनका संवाद आता है। क्या संवाद था? कुंती ने कहा भाई कहाँ जा रहे हैं? बोला घर जा रहा हूँ। तो बोले ये क्या मतलब है? भाई घर ने किस तरह चला? इतने दिन तो तुम्हारे साथ था, सारी चीज थी। तो बोला बुआ एक तेरे बड़का नाराज मिल गया, तेरे दुश्मन सारे मारे गए, ये अपना सुख शांति से रहे, मैंने जान दे। तो कुंती ने कहा कि ऐसे सुख साधन मेरे को नहीं चाहिए जिनमें तू ना हो। तो मेरे को तो तू कष्ट दे दे, लेकिन तू साथ रहे। कारण जब भगवान साथ होते हैं तो कष्ट भी झेले जा सकते हैं, और जब भगवान साथ नहीं होते तो उस समय में सुख भी नींद नहीं ले सकता। बिस्तरों के ऊपर भी कई बार नींद नहीं आती, आप देखते होंगे। लाइटिंग हुई, कई बार आप देखते होंगे कि बिस्तरों के ऊपर भी नींद नहीं आती। एक महात्मा को मैंने बोलते हुए सुना था, वो बात भी याद आ रही है। नरक का जिक्र भी मैंने अभी किया था, नरक का ये भी बताया था कि नरक कैसे कैसे हैं। तो उनके अंदर एक नरक ये भी आता है कि एक ऐसे कुएं में डाल दिया जाए जहाँ चारों ओर कोई होए ना, भाई कोई सुख दुख की पूछने वाला ही ना हो। और ऐसे ऐसे नरक मैंने महानगरों में खूब देखे। अपने यहाँ तो हो सकता है कम मिले, या यूं समझो हमारे कोई बेटा कामयाब हो गया और विदेश ले गया, और विदेश में ले जाके काम धाम में लग गया,
खान पीन की व्यवस्था तो सारी उसकी दे दी, अगले भाई, लेकिन उसको तो है आदमी ना आदमी का बच्चा, कोई उसके पास नहीं आने जाने वाला, और वहाँ एक बोर्ड को पढ़ा रहे। तो ऐसे ऐसे नरक भी हमने बहुत देखे। और कईयाँ के वो घाव जो है नासुर बन जाते हैं, हाथ पैर कट जाते हैं, पड़े पड़े भुगतते रहते हैं, सारे ऐसी स्थितियां भी हमने खूब देखी हैं। और ये भी 3 प्रकार के दंड हैं। एक दंड तो ये है कि आप गाड़ी लेके जा रहे हो, पुलिस वाले ने हाथ दे दिया, और हाथ दे के क्या कि कागज़ दिखा, कोई कागज़ पूरा नहीं था तो आपको जुर्माना लगा के आपको छोड़ दिया, एक दंड है। दूसरा दंड है आपको लेके गए 2 दिन 3 दिन के लिए पर रखा और फिर छोड़ दिया, दूसरा दंड है। और तीसरा दंड है ले जाके आपको छोड़ दिया, आपके घर परिवार वालों से आपसे मुलाकात ही नहीं हुई। तो इसी प्रकार से परमात्मा ने भी आयोजन कर रखे हैं अपने। किसी के दंड घर में ही बुखार, खांसी, जुकाम, कैंसर और कुछ बन के हो गया, वो अपना समय यहीं काट जाता है। जो भी समय है उसका अपने परिवार के बीच में रह के अपने कष्टों को काट जाता है, एक दंड है। और दूसरा दंड जिसमें आप अपने घर परिवार के दर्शन ही नहीं कर पाते, उठा के एक तरफ डाल दिया, दूसरा दंड। तो दोनों में कौन सा दंड अच्छा है? ये अच्छा है कि आप अपने परिवार के बीच में रह के अपने भोगों के भोग ले काट ले। और प्रदीप मिश्रा जी को भी बोलते हुए सुना है मैंने, हमारे महादेव भी आपको कष्टों से मुक्ति नहीं देते हैं। ये नहीं है कि आपने कोई पाप करे आपके पाप क्षमा हो गए, तो क्या होता है, उन कष्टों को कम कर दिया जाता है, उन कष्टों को कम किया जाता है। और उन कष्टों को कम करने के लिए उन्होंने 1 लोटा पानी और ये बेलपत्र का कहा है कि धीरे धीरे आपके कष्ट कटने लग जाते हैं, धीरे धीरे आपके कष्ट कम होने शुरू हो जाते हैं। इसको यूं भी समझ सकते हो, जिसकी सजा हो रही हो उसको उसके आचरण की वजह से डंका पद भी मिल जाता है। डंका पद का मतलब एक आदमी की चाकी पीसन की बजाय, बाठे पीसन की बजाय रोटी बनाने में लगा दिया, तो उसका कष्ट कम हो गया ना। और उसके आचरण की वजह से उसको उसकी सजा कम भी हो जाती है। और ज्यादा है कुछ बढ़िया हो, उसकी किस्मत और ज्यादा है परमात्मा राजी हो, तो राष्ट्रपति फांसी भी माफ कर देता है, उनका भी इसकी फांसी माफ हो गई। तो ये करना धरना तो सारा हमारे महादेव ने, लेकिन किसका कैसे क्या करेंगे वो ये जाने, इनका काम जाने। हमारा काम सिर्फ इनको समर्पण होना है, इनको सेवा होना है। और प्रदीप मिश्रा जी को भी बोलते हुए मैंने सुना था, शिव भगत आज के दिन तो वही है, उन्हीं की कथाएं सुनने को मिलती हैं, उन्हीं की कथा सुनते हैं। तो उनको बोलते हुए मैंने सुना था, जो बात थोड़ी देर पहले मैंने कही वही चीज थी कि महादेव ये कभी नहीं कहते कि तुम घर परिवार छोड़ के ना उड़े बैठ के भजन कितना लाभ करें। महादेव कहते हैं कि पहले अपना घर बार संभालो और मेरे दो तो आके ना 2 मिनट 4 मिनट अपने दुखड़े धोने हैं, वो दुखड़े धो के ने और यहाँ से चले जाओ। मैंने कोने उड़े सुनाते भाई, उड़े कोने मेला लगवाना, उन्हें मेला लगाना हो तो कहाँ लगाओ, विष्णु जी के पास लगाओ, क्योंकि उन्होंने 16,100 रानियां स्वीकार कर ली थी। महादेव ने एक के अलावा दूसरी शादी नहीं करी। एक कथा और ध्यान आ गई इसी के ऊपर। महादेव नृत्य कर रहे थे, नृत्य में मगन हो रहे थे। अब नरमुंडों की माला डाल रखी थी, नरमुंडों की माला के साथ में नृत्य में मगन हो रहे थे और किसी का भी प्रवेश वर्जित कर रखा था, कोई भी यहाँ आएगा नहीं। नारद जी ने जाके मां पार्वती को भड़का दिया, वो भी लीला थी, संदेश देना था लोगों को। क्या भड़काया? बोले मां, मैं तो नहीं सोचा करता महादेव इस धरती पे, इस संसार में सबसे ज्यादा आपने प्रेम करें। तो मां ने कहा इस बात में तो शंका भी नहीं करनी चाहिए,
इस बात में तो कोई शंका भी नहीं कर सकता कि महादेव सिवाय मेरे को और किसी को चाहते ही नहीं। तो बोला लेकिन एक बात कहूँ, बुरा ना मानियो। बोला बताओ। बोला आज नाचन ना रहे थे और इतने राजी हो रहे थे, इतने राजी तो कहते छारे के लिए भी कौन देखे। अब माँ खाता तो इतना ही बतेरा था कि ईसा कौन आ गया जिसके के लिए नृत्य करते हुए वो मेरे से भी ज्यादा राजी हो रहे हैं। और वहां भीतरे भीतर गुस्से में वहां पहुंच गई। जाके देखा तो भगवान नरमुंडों की माला के साथ में महादेव नृत्य कर रहे थे। जो मुंडों की माला थी उसके साथ में नाच कर रहे थे। अब माँ ने वहां अपना रुद्र रूप दिखा दिया और क्या पहले नू बता ये मुंड हैं किसके जिनके के लिए तो इतना राजी हो रहे हैं। तब महादेव ने कहा बोला कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पूछनी भी नहीं चाहिए और बतानी भी नहीं चाहिए। ये सारा सत्य है, बोलना जरूरी हो जरूरी नहीं है। किसी सत्य से अगर किसी दूसरे को नुकसान हो रहा है, दुख हो रहा है, तो उस सत्य को बताना कोई जरूरी है, मत जिक्र कर इसका। लेकिन माँ के अब चंडी चढ़ रही थी, बोले बताना पड़ेगा, बता कौन है। तो बताया, बोला बात सुन फिर, अगर सुनना ही चाहती है तो ये मुंड तेरे ही हैं और किसी के को नहीं। मेरे मुंड हैं? बोले हाँ ये मुंड तेरे हैं। तू बार बार अवतार लेती है, बार बार शरीर को छोड़ती है, और जब तू शरीर को छोड़ती है तो उन मुंडों को मैं इस माला में पिरो लेता हूँ। तब महादेवी ने उनसे पूछा कि ऐसा आपके पास कौन सा अमृतत्व है या कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप तो हमेशा के लिए यहाँ पे स्थिर हो और मेरे को बार बार अवतार लेने पड़ते हैं। तो माँ पार्वती को उन्होंने ले जाके अमर कथा सुनाई। सुनी होगी ना? उस अमर कथा का भी थोड़ा सा वर्णन मैं आपको करता हूँ। उस अमर कथा में एक, जैसे 2 दिन पहले मैंने जिक्र किया था कि मैंने मेरे मामा जी को कह दिया आप बीड़ी छोड़ दो, तो उस समय तो वो बोले नहीं। अब थोड़ी देर बाद जब हम खाना खा रहे थे तो उन्होंने तो रोटी छोड़ देने। तो ऐसा ही प्रसंग ये है। अब महादेवी ने पूछा, उस समय तो कोई जवाब दिया नहीं, और महादेव के मन में आ गई कि भैया अब इसको अमर कथा सुना दी जाए। तो महादेव ने ये नहीं कहा कि चल तू मेरे साथ तेरे को अमर कथा सुनाऊंगा। महादेव ने कहा चल तैयार हो ले। बोले कहाँ जाना है? बोले सवाल नहीं, बस तैयार हो ले। कई बार हमारे साथ भी होता है ऐसा, भाई घर पे घर वाला आया, बोला खड़ी हो तैयार हो, किस चलना है बताना कौन कुछ चाल। तो ऐसी स्थिति महादेव ने भी बना दी। बोले खड़ी हो चल चलांगे। चलो, नादिया आ गया, नादिया के ऊपर बैठ गए, चल पड़े। आगे चलते चलते महादेव ने चांद को कहा कि तू यहीं रुक। चांद को छोड़ दिया। थोड़ा और आगे गए, गंगा मैया को कहा तू भी रुक, तू भी उड़े रहे। आगे गए तो जो ये त्रिपुंड लगा हुआ था, चंदन लगा हुआ था, उस चंदन को भी साफ कर दिया, बोला तू भी उड़े रुक। आगे गए तो जो सांप लिपटे हुए थे, आभूषण बने हुए थे, उनको भी उतार दिया, बोला था बियाड़े रुको। और आगे गए तो नादिये को भी कह दिया कि तू भी उड़े रुक जा भाई नंदी महाराज, तन्ने भी आगे नहीं जाना। अब माँ पार्वती देख रही थी कि एक एक करके सारी चीजों को छोड़ते जा रहे। तो महादेव भी हाथ जोड़ के बैठ गई, बोले महाराज कोई अपराध तो नहीं हो गया, कोई बात ऐसी कही गई हो जो आपने चुप की हो, एक एक करके सारे छोड़ते जाने लग रहे हो, इन मन में तो नहीं छोड़ोगे भाई, मेरी भी कितने आगे जाकर छोड़ते हो। तब महादेव ने बताया कि भाई मैंने ये सारी चीजें इसीलिए छोड़ी हैं क्योंकि कुछ चीजें हर एक के हक में नहीं होती, हर एक के लिए नहीं होती। वो जो तेरे को देना है वो इनको नहीं देना था। अमर कथा सुनाने के लिए मैंने छोड़े।
अब वो अमर कथा सुनाने के लिए जब एकांत में गए, वहाँ 3 ताड़ियाँ बजाई, और उन 3 ताड़ियों का मतलब ये था कि जीवधारी, अंडाधारी या जो भी हैं इस सृष्टि पे, वो सारे के सारे 3 तरह से बच्चों ये जन्म होता है जीव का, तो तीनों तरह के जीव रास्ता दे दें, खाली कर दें, यहाँ कोई ना रुके। और सभी वहाँ से अपना अपना स्थान छोड़ के चले गए थे। वहीं अंडे में एक जीव पड़ रहा था, जिसका आप भजन गा रहे थे अभी 3 दिन पहले मैंने सुना था। तो वो जीव उस अंडे के अंदर पड़ रहा था और माँ को कह दिया कि बोला आज से पहले भी मैंने कथा सुनानी शुरू करी है, लेकिन तू सो गई, तो आज सोइयो मत। अगर मैं तो ध्यान में चला जाऊंगा, जो बच्चा सही पढ़ रहा होगा तो पढ़ते पढ़ते उसको ध्यान नहीं आएगा कि उसके बराबर से कौन गुजर गया कौन नहीं गुजर गया, तो अपने ध्यान में लगा रहेगा। तो बोला अब जब मैं कथा सुनाऊंगा तो कथा सुनाते समय मैं भी अपने ध्यान में चला जाऊंगा। हो सकता है कि मैं कोई चीज सुन ना सकूं या कोई चीज देख ना सकूं, लेकिन उस ध्यान के अंदर भी तेरे उकारे में सुनता रहूंगा, तू उकारे बनती रही हो। बोले ठीक है। अब माँ पार्वती बीच में सो गई। जब बीच में सो गई तो जो अंडे के अंदर जीव पड़ रहा था वो नकल करने में कुशल था। कौन सा जीव है नकल करने में कुशल? तोता। तो वो सुखदेव महाराज थे, तोता महाराज थे, जो उसमें माँ की बात को पकड़ गए थे। माँ की उसी में करते रहे और महादेव कथा सुनाते रहे। उस कथा को हमारे सुखदेव जी सुन गए, और सुखदेव जी भी और कोई नहीं थे। भागवत कथा बताती है कि व्यास जी के मन में भाव हुए कि उनको भी संतान हो, उनको भी पुत्र हो, तो उन्होंने महादेव की पूजा की और महादेव से प्रसन्न करके वरदान लिया कि आपका ही अंश मेरे को प्राप्त हो, यानी आपका ही स्वरूप मेरे को प्राप्त हो, महादेव का ही। तो ये सुखदेव स्वयं महादेव का ही अवतार थे। और ये लीलाएं, ये कथाएं करनी होती है, समाज को कोई ना कोई संदेश देना होता है, वो था। अब जब महादेव की ज्ञान पूरा हुआ, कथा पूरी हुई, तो महादेव ने देखा कि महादेव तो सोई हुई है और उकारे कोई और ही भर रहे हैं। उस जीव के पीछे पीछे भागे तो इधर व्यास जी हमारे ये वरदान तो ले लिया कि आपको अंश उनका प्राप्त हो, लेकिन ये मैथुनी संसार, तो मैथुनी संसार में स्त्री पुरुष का संग चाहिए जब ये संसार रचा जाए। अब व्यास जी ने शादी नहीं कर रखी और वरदान ले लिया कि भगवान अंश रूप में प्राप्त हो, तो ये परमात्मा की ही माया रची गई। वहां एक अप्सरा आई है और वो अप्सरा व्यास जी को देख के भयभीत हो गई। भयभीत क्यों हो गई? मां अंजना की कथा किस किसने सुनी है? मां अंजना भी अप्सरा थी और वो अपनी सहेलियों के साथ स्नान कर रही थी। वहीं एक ऋषि गुजरे और ऋषि का उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो पानी गिरते गिरते ऋषि के ऊपर भी गिर दिया। तो ऋषि ने कहा कि तुम इतनी उद्दंड हो रही हो, वानरों वाली हरकत करने लग रही हो, और तुमने मेरा भी ध्यान नहीं आया, तो जब वानर बन जा। तो वो अप्सरा अंजना मां बनी। अब वही प्रसंग उस अप्सरा को भी याद आ गया। बोला तेरी पता नहीं किस कौन सी बात बुरी लग जा और किस बात को बुरा मान के ये श्राप दे बैठे। और इधर व्यास जी के मन में भी भाव आ गए, कितने महादेव से वरदान तो मांग लिया कि पुत्र रूप में प्राप्त हो, ब्याह तेरा हो नहीं रहा, अगर या उस बालक की मां बनना स्वीकार कर ले तो काम बन जाए। और उसी समय उस अप्सरा ने मन में आया कि भाई अगर यो बुरा मान गया, बिना निके श्राप देगा, तो तोते का रूप धारण कर ले।
तो उसने तोती का रूप धारण कर लिया और वो महादेव से बसते हुए वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी माँ के गर्भ में प्रवेश कर गए। तो ये भी हमारे महादेव का ही अंश था, उन्हीं की माया थी, उन्हीं की इच्छा थी। व्यास जी का वर्णन आ गया, तो और आगे कथा आगे लेके चलते हैं। सुखदेव जी पूर्ण रूप से महादेव का अवतार थे। अब महादेव की खुद इच्छा नहीं रहती, कामरति वगैरह इनमें कोई इच्छा है नहीं, ये तो बस सृष्टि की रचना है और माँ भगवती का इनका साथ है, रहते हैं साथ। तो उधर उन्होंने भी शादी करने से मना कर दिया। अब शादी करने से मना कर दिया तो हमारे व्यास जी फिर महादेव को मनाया है, बोले पुत्र दे दिया, अपना रूप दे दिया, तेरा धन्यवाद। लेकिन एक पिता की इच्छा होती है कि उसका पुत्र गृहस्थी बसाए, संसार बसाए, तो इसको संसार बसाने की भी प्रेरणा दो। तब महादेव की इच्छा तो व्यास जी की थी, महादेव ने उनको मार्ग दिखाया और मार्ग दिखाने पे सुखदेव जी को शिक्षा ग्रहण करने के लिए जनक के पास भेजा कि भाई जनक से जा और जनक से जाके पूछ। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी कहते थे कि गृहस्थी बंधन है और गृहस्थ में रह के परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये सारी माया गृहस्थी से शुरू होती है, बेटा लग गया, पिता हो गया, पति हो गया, पड़ोसी हो गया, सारे, तो बोले सारी की सारी माया गृहस्थी आने गिरे हैं, इस करके गृहस्थी में रह गए तो परमात्मा को प्राप्त किया ही नहीं जा सकता और इसलिए मैं गृहस्थ होना ही नहीं चाहता। तब पिता ने उनको जनक के यहाँ भेजा और जनक के यहाँ लंबी स्टोरी ना सुना के सीधा जनक के यहाँ पहुंच गए, जनक को सुखदेव जी। कोई भी गुरु सीधे किसी को अपनी शरण में नहीं लेते, कोई भी गुरु सीधा ये नहीं कि आ गया तो आ जा मेरा चेला बन गया, उसकी परीक्षाएं होती हैं। जनक ने सुखदेव मुनि की परीक्षा ली और परीक्षा क्या ली, उनको अपने रेस्ट हाउस में ठहरा दिया। अब भाई तू वहां रुक और सुबह आइयो, सवेरे दरबार में बात करांगे। और रेस्ट हाउस में क्या होता है, जो फार्म हाउस होता है आपका या ड्राइंग रूम होता है, वो बाकी घर से कैसे अलग होता है। घर के अंदर कहीं किचन बना रखा है आपने, कहीं बाथरूम बना रखा है, कहीं टॉयलेट बना रखा है, कहीं बगीची बना रखी है, कहीं बेडरूम बना रखा है। जो ड्राइंग रूम होता है वो आने जाने वालों के लिए होता है, भाई आओ नहीं जानी है उधर बैठ जाए। तो जब कोई आने जाने वाला वहाँ बैठे तो वहाँ सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। अब राजा जनक ने बढ़िया एसी लगवा रखे, बढ़िया फ्रिज धरवा रखे, बढ़िया नौकर चाकर लगा रखे, बढ़िया सोफे लगा रखे, बढ़िया मलमलाड़े उड़े गद्दे बिछा रखे और दास दासियों को आदेश दे दिए कि भाई इसने जिस चीज की जरूरत हो इसने वह चीज उड़े पहुंचा दो। इन्हें नशा करना हो तो इसने बोतल दे दियो, इन्हें दूध पीना हो तो इन्हें दूध दे दियो, इन्हें भजन सुनने हो तो इसने भजन सुनवा दियो, इन्हें गाने सुनने हो तो इन्हें गाने सुनवा दियो, इन्हें नाच देखना हो तो इसने नाच दिखा दियो। जो इसकी इच्छा हो इसकी सारी इच्छा पूरी करियो। ड्राइंग रूम में सुखदेव मुनि को बिठा दिया और सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। सीसीटीवी कैमरों का काम क्या होता है, जो भी कुछ होने लग रहा है वो देखता रहे। अब सीसीटीवी कैमरे लग गए, राजा देखने लग रहा है, दासियां आ रही हैं, कदे उसने दारू परोसे हैं, कदे उसने अमृत परोसे हैं, कदे उसने भोजन परोसे, पकौड़े परोसे हैं, कदे उसने नाच कर दिखाओ, कदे उसने भजन गा कर सुनाओ। और सुखदेव मुनि इन किसी भी चीजों में लिप्त नहीं हो रहे, इन सब चीजों से विरक्त हैं। और जैसे तैसे वो रात कट गई, सुबह राजा जनक के दरबार में पेश हो गए। अब बाबा श्यामनाथ, बाबा महेंद्रनाथ हमारे घर में आए और घर में
आमूल खातर नाच गाने चला दें अट लेता हूँ पाछे ने हैं, या और कुछ इस तरह के अड़न बड़न चमेली आई, दारू पीने आई, जो भी लगा दें, कोई भी गीत लगा दिए और आते दारू की बोतल टेक दे आगे, लो महाराज मौज होगी, या अंग्रेजी लो या देसी लो या दांत की कड़ी होड़ी लो यो अंटा लो संटा लो बंटा लो, ठीक है भाई, ये बर्फी लो ये हलवा लो, जो खाना हो खाओ, जो सुनना हो सुनो, जिस तरह रहना हो रहो। तो आपको आशीर्वाद देंगे, गाड़ी देंगे, गाड़ी देंगे। तो वही काम सुखदेव मुनि ने कर दिया। सुखदेव मुनि के सामने राजा जनक आए, आते उनकी माँ बाण की गाड़ी सुनाई। बोला तू किसने ब्रह्म ऋषि बना दिया है जी, किसने ब्रह्म ऋषि बना दिया तू? ये तेरे ठाट, ये राज, चौगुर्दुन तेरे एसी, चौगुर्दुन तेरे फ्रिज, चौगुर्दुन ने ये दारू की बोतल धर रखी, सारत ने ये भाई नाच गाना वाली इकट्ठी कर रखी, और तू कहता है मैं ब्रह्म ऋषि हूं। मेरा नहीं, मेरे पिता ने के सोच के तेरे द्वारा भेज दिया। मेरे पिता जो हैं उसने इतना ने के सोची तेरे द्वारा शिक्षा लेने भेज दिया। के शिक्षा देगा तू? तो खुद गृहस्थी में फंसा हुआ है, तेरा तो पहले नाश हो रहा है, और बीमार आदमी दूसरा है, के इलाज करेगा? जो खाटों में पड़ा हो किसकी धन उठा होगा तू बताओ? देखो धन उठवान तेरा जा, और अगली पहले खाटों में पड़ी हो न ताई खाइए धन, न मेरी ठा दिया तू, मेरी को उठ गई। तो बोला राजा जनक तेरी हालत खुद खराब हो रही है, तू किसके इलाज करेगा? अब संतों का स्वभाव क्या होता है? संतों का स्वभाव है कि वो किसी भी चीज का बुरा नहीं मानते, अब शांत स्वभाव से समभाव में रहते। यानी तो खुशी मिल गई तो नो बने बड़ो भाड़े पान लागे, और दुख मिल गया तो नो जरूरी बने दुआसर मारने लगे। वो खुशी के माहौल में भी वैसे ही रहते हैं और दुख के माहौल में भी वैसे ही रहते हैं। और राजा जनक राज ऋषि की उपाधि से सम्मानित थे, तो उनको भी इन बातों का तनिक भी उनके ऊपर असर नहीं पड़ा कि सुखदेव ने तेरी गाड़ी दी, सुखदेव ने तेरी इतनी इतनी बात कही, एक भी बात का उनके ऊपर कोई भी ऐसा स्वभाव ऐसा उन्होंने नहीं दिखाया कि मेरे को कोई बात बुरी लगी हो या कोई बात अच्छी लगी हो। तब कहा बोला महाराज बैठो, मैंने तो आपको कहा नहीं कि मैं साधु संगत या संत हूं या कोई इस तरह की चीज है। आपके पिता ने आपको भेजा है तो उनने भी कुछ ना कुछ सोच के भेजा होगा, उनका भी मैं अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी भगवान श्री हरि विष्णु जी का अवतार हैं, तो वो भी कोई गलत फैसला तो ले नहीं सकते। कारण जो भी रहा हो, उन्होंने जिस भी कारण से भेजा हो, आप आए हो तो मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। मेरा जो मान सम्मान मैं आपको देना चाहूँ, एक दिन रुक जाओ, कल चले जाइयो। भाई आ तो गया है, बापू ने भेज दिया, अब जिस भी माहौल में आ गया, जो गलती होगी उससे माफी मांगता हूँ, और एक दिन के लिए तुम हमारे पास रुक जा, तेरी सेवा कर ला। सुखदेव मुनि बोले ठीक है भाई, जो सेवा तो करना चाहता है कर ले। राजा जनक ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा भाई पूरा गांव जो है उसने सजा दो, सारे बढ़िया बढ़िया खुशबू आनी चाहिए, जो परफ्यूम हमारे पास में है वो सारा लगा दो, सारे फूलों की माला सजा दो, चौगुर्दू ने बिंदरवाल लगा दो। जितने भी भजन गायक हैं, महाराज ने गाने पसंद को नहीं, गाने नहीं लगाने, जितने भी भजन गायक हैं बढ़िया बढ़िया सारे बिठा दो और बढ़िया बढ़िया भजन सुनाओ इन्हें। और रास्ते में इनकी खातिर दूध बर्फी जो इनकी इच्छा हो वो भोजन की व्यवस्था करो। रास्ते में घोड़े नचाओ, हाथी नचाओ, इनका जितना आदर सत्कार करा जा उतना आदर सत्कार करो। सुखदेव मुनि ने सहज स्वीकार कर लिया, भाई ठीक है। अब दो जल्लादों को बुलाया, बोला भाई दो जल्लाद भी आ जाओ। सुखदेव मुनि ने सोची तेरे पीछे बॉडीगार्ड छोड़ेगा अगर रास्ते में कोई परेशानी नहीं दे दे,
उनको आदेश दिया कि मुनि के हाथ में एक कटोरा थमला दो, कटोरे में पानी भर दो और इसमें पूरे गांव में डाल पिलाओ। जित भी पानी बिखर जा, थोड़ा सा भी पानी खिंड जा, उड़े इसकी नाड़ तार दियो, मैं तो कुछ जनाने की जरूरत को नहीं, क्या के अंदर उठ कर चले गया। अब सुखदेव मुनि ने देखा भाई अच्छी आओ भगत हुई, भाई जल्लाद पीछे छोड़ दिए, सोचा था ये मेरी रक्षा करेंगे। अरे ने आदेश देगा कि कहीं भी पानी खिंड जाए किसी से पूछने की जरूरत नहीं, गर्दन उतार दियो। आदेश देके राजा उठ के चला गया। अब सेवक अपने मालिक का काम मानता है। ये दक्ष के यज्ञ में भी आपने देख लिया, माँ सती जब अपने पिता के यज्ञ में आई तो उसके जो सेनापति थे उन्होंने कह दिया था, बोला बेटी बेशक तुम्हारी बेटी है, बेशक तो हमने हाथा दपाड़ा है, लेकिन राजा का काम मानना राजा के सेवकों का काम है। तो अब राजा जनक ने भी अपने सेवकों को जो आज्ञा दी, उन्हें तो वो आज्ञा माननी थी। बोले महाराज रथ पे बैठो, बोले ना रथ पे कौन बैठूं, पानी खिंडेगा रथ की वजह से और गर्दन उतरेगी मेरी। बोला पैदल चलूंगा। पैदल चल पड़ भाई, पैदल चल पड़े। सारे बढ़िया बढ़िया भजन गाए जा रहे थे, बढ़िया बढ़िया नृत्य हो रहे थे, नाच गाने का बंदोबस्त लगा रखे, मेला लग रहा, झूले लग रहे, झरने लग रहे, बहन लग रहे और बढ़िया बढ़िया खाना पीना, सारा पूरा दिन नगर में घूमे। शाम को आए तो राजा जनक ने आगे बढ़ के वो कटोरा हाथ में लिया, सिंहासन दिया। अब बोला महाराज बैठो और नू बताओ व्यवस्था किसी लागी, हमारा काम किसा लाग गया, रास्ते में जोड़ किसे लागे, मंदिर किसे लागे हैं, सारी चीज बताओ मैंने किसी किसी लागी। अब सुखदेव मुनि फिर से गुस्से में हो गए। बोले राजा ये तेरा आतिथ्य था, इस तरह से कोई किसी की आवभगत करता है। बोला मैं इस पानी ने संभालता कि तेरा गांव ने देखता। बोला महाराज बढ़िया बढ़िया खाना कर रखा था, रास्ते में खा लेते। बोला किसके खाने खाता, मैं खाना खाता तो खाऊं, इसमें गर्दन उतरती मेरी। बोला बैठ कर गाने सुन लेता, भजन सुन लेता। बोला किसके भजन सुनूंगा मैं तो सारा ध्यान मेरा इस जल के कटोरे के ऊपर था कि कहीं इससे जल ना बिखर जाए। तब राजा जनक ने हाथ जोड़ के कहा, बोला जी यह शिक्षा लेने के लिए आपके पिताजी ने आपको मेरे पास भेजा था। आप गृहस्थ के अंदर रह के सारे सुख साधनों के बीच में रह के भी परमात्मा को ना भूलो, परमात्मा को ध्यान रखो और ये मान के चलो कि अगर आपने कोई गलती करी, जाने अनजाने करी, तो उसका परमात्मा आपको फल देगा। अगर ये चीज ध्यान रहेगी तो ये मोह माया ये सारी की सारी आपको परेशान नहीं कर सकेगी। अब आज व्यास जी का वर्णन आ रहा है तो व्यास जी को आगे लेके चलते हैं। व्यास जी के पास सुखदेव मुनि आए, हाथ जोड़ के कहा, बोला पिताजी जिस तरह कहोगे उस तरह काजी, भैया आपने शादी करवानी मेरी शादी करवा दो, लेकिन एक वचन मैं भी लूंगा। बोला क्या? बोला मैं अपनी जिम्मेवारी पूरी करके फिर भगवान की भक्ति में जाऊंगा, फिर ना रोगियो। भाई सारी जो मेरी जिम्मेवारी है वो पूरी करके भगवान की भक्ति में जाऊंगा, फिर मत रोकना। व्यास जी ने कहा, बोला कोई दिक्कत तो नहीं, तू ब्याह कर। शादी हो गई, 9 कन्याएं हो गई। 9 कन्याओं की सुखदेव मुनि ने शादी करवा दी। शादी करवाने के बाद मैं अपनी पत्नी से आज्ञा ले ली कि मैं भगवान भजन न जाऊं। अपने पिता व्यास से फिर आज्ञा मांगने के लिए आए कि मैं भगवान भजन न जाऊं। लेकिन बापू क्या औलाद ने बाबा सहजे बना देगा हैं? बापू अपने औलाद ने कैसे जा बाबा बना देगा कि भैया बन जा बाबा। फिर व्यास जी ने महादेव की तपस्या की कि बोले इसने रोक। महादेव ने फिर उनको ज्ञान दिया कि आप श्री हरि विष्णु का अवतार हैं और आप अगर इस प्रकार मोह को प्राप्त होंगे तो समाज को क्या वो दोगे दिशा निर्देश।
जिसके भाग्य में जो है उसको चलने दो, आप अपना जीवन सुधारो, आप अपना कर्म करो, आप अपना भजन करो। और इधर सुखदेव मुनि घर छोड़ के चले गए, भगवान की तपस्या की, और भगवान की तपस्या करके महादेव से वरदान स्वरूप अपना अलग स्थान बनाया, अंतरिक्ष में अलग स्थान बनाया। और सबसे ऊंचे सिंहासन पे सुखदेव मुनि, ये व्यास जी हमारे जो हैं सुखदेव मुनि, वो जाके बैठ गए। अब जब पिता को छोड़ के चले गए, फिर पिता फिर महादेव के पास जाके रोए। ये सीट व्यास जी की है, व्यास जी की कथा आ रही है, व्यास जी की कथा सुना रहे हैं आपको। व्यास जी ने महादेव के सामने फिर प्रार्थना करी, नूला महाराज फिर छोड़ गया, फिर विदेश में जाकर बैठ गया। भाई आपकी औलाद पढ़ लिख कर विदेश में जा बैठे, अपना मकान दुकान बना ले, सारी चीज बना ले, और उससे खातर आप कामना भी करते रहे हो, अगर हमारा बालक जो है कामयाब हो गए, और फिर जाकर रोने लग जाओ। तो वही कहानी महादेव के सामने व्यास जी ने फिर की, फिर रोए महादेव के सामने कि महादेव को तो छोड़ के गया, अंतरिक्ष में बैठ गया अलग से, मैं मेरा कैसा जीवन पूरा करूंगा। तब महादेव ने उनको वरदान दिया कि बोला भाई ये कौन सी सरस्वती नदी, सरस्वती नदी के किनारे व्यास जी रहते रहे। तो बोले यहाँ सरस्वती नदी के किनारे मैं तेरे लिए एक ऐसा यंत्र लगा देता हूँ, यहाँ से सुबह शाम जब तू पूजा करा करेगा तेने डायरेक्ट तेरा बेटा दिखा करेगा, और यहीं से अपने बेटे के दर्शन करता हुआ, भगवान के भजन करता हुआ अपना जीवन यापन कर। तो ये हमारे महादेव की कथा थी। आज वो यंत्र आपको वीडियो कॉल के रूप में मिल गया। आपके बच्चे बाहर चले जाएं, पहले तो देखो पढ़ाओ लिखाओ, कामयाब करने खातिर करो, और वो कामयाब हो जाए, वो विदेश में जाके बैठ जाए, तो रोने की जरूरत नहीं। महादेव ने आपको एक यंत्र दे रखा है जिसको आप वीडियो कॉल बोलते हो, सवेरे शाम अपने वीडियो कॉल करके अपने बेटा को बात कर लिया। अगर बोलो शंकर भगवान की भाई भजन सुना।